विद्यार्थियों, आज का जो टॉपिक है वो है मानव में युग्मक जन्म। क्या है? मानव में युग्मक जन्म। मानव मतलब अपने अंदर शुक्राणु कैसे बनता है और अंडाणु कैसे बनता है। हम इसको पढ़ेंगे शुरू स्टेज से, मतलब जब अपना जन्म होता है, जन्म से लेकर के स्टेप बाय स्टेप। 1 साल का होता है मनुष्य, 2 साल का होता है, 3 साल का होता है, 4 साल। तो कौन सा वो समय है जब शुक्राणु बनना शुरू होता है या अंडाणु बनना शुरू होता है। यहाँ से अपन शुरू करेंगे इसको। माना कि एक पुरुष है, वो जब वृद्धि करता है तो उसका जन्म के बाद 1 साल का, 2 साल का, तो यहाँ देखो पुरुष के लिए लिखा हुआ है यौनारंभ। क्या लिखा हुआ है? यौनारंभ। तो शुक्राणु की अगर बात करें तो इधर यौनारंभ से पहले शुक्राणु नहीं बनता है। लेकिन अंडे की अगर बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आती है कि देखो गर्भ जीवन मतलब माता के गर्भ में जब रहता है भ्रूण, अगर कोई फीमेल बनती है और वो माता के पेट में होती है, उसी समय से उस भ्रूण के अंदर जो गर्भ होता है, जो गर्भाशय होता है, उसमें क्या बनते रहते हैं? ये oocytes बनते रहते हैं। मतलब अंडे बनने वाली कोशिकाएं बनती रहती, oocytes बनते रहते हैं। अब ध्यान दो, इन oocytes को हम क्या कहते हैं? अंडजननी सेल्स। क्या कहते हैं? अंडजननी सेल्स। अब ये oocytes जब भ्रूण अवस्था से चल करके यौनारंभ तक, मतलब जब फीमेल 11 से 12 साल की होती है एमसी साइकिल से पहले तक, अर्थात उसका जब जन्म होता है, सबसे पहले तो ये जन्म के लिए कह रहा है कि माता के पेट में क्या होता है, जब फीमेल माता के पेट में होती है तब उसमें oocyte बनते रहते हैं। क्या बनते रहते हैं? oocyte, अर्थात अंडजनन कोशिकाएं बनती रहती है। लेकिन जन्म के बाद ये क्या हो जाती है? बनना बंद हो जाती है, अर्थात oocytes जो है वो जन्म के बाद बनना बंद हो जाएंगे। आप इसको कह सकते हो कि लगभग 60,000 से लगभग 80,000 oocyte। कितने? 80,000 जो oocyte है वह माता के पेट में जब भ्रूण होता है फीमेल का तब बन जाते हैं। और जन्म के बाद जब वह भ्रूण शरीर के बाहर आ जाता है, जब फीमेल शरीर के बाहर आती है अपनी माँ के, उसके बाद में उसमें अंड कोशिका नहीं बनती, अर्थात oocytes बनना बंद हो जाते हैं। फिर जो ये 80,000 अंडे हैं, ये 60 से 80,000 अंडे हैं एक अंडाशय में, यही क्या होंगे? हर एमसी साइकिल में एक एक शरीर के बाहर आएगा। बात समझ में आ रही है? मतलब ये 60,000 से 80,000 जो अंडे होते हैं कहाँ पे? अंडाशय के अंदर। ये अंडे ही जब जब एमसी साइकिल आती है 28 दिन पे, ये एक एक परिपक्व होकर के बाहर आते रहते हैं। तो यहाँ से हम शुरू करें, जबकि शुक्राणु के लिए जो है हमने देखा ये यौनारंभ से ही बनना शुरू होते हैं, इसमें पहले ऐसा नहीं होता है। सेल्स तो होती है लेकिन यौनारंभ से शुक्राणु बनना शुरू होते हैं। ऐसे फिक्स नहीं है कि एक पुरुष के अंदर, मेल के अंदर फिक्स 60,000 शुक्राणु है या 1 करोड़ शुक्राणु बाद में नहीं बनते, ऐसा नहीं है। उसमें मल्टीपल चलता रहता है और बनते रहते हैं। लेकिन फीमेल के लिए फिक्सेशन हो गया है कि लगभग 60,000 से 80,000 ही अंडा बनाने वाली कोशिकाएं उसके पास उपलब्ध होती है। वो जितनी वेस्टेज होती है उतनी होती रहती है। और आपने ये भी सुना होगा कि लगभग 50 साल बाद में फीमेल अंडा बनाना बंद कर देती है। इसके अनेक रीजन है, तो हम यहाँ देख पा रहे। सबसे पहले अपने को बेसिक पता हो गया कि जब माता के पेट में भ्रूण अवस्था के अंदर फीमेल होती है तो उस समय उसमें oocytes जो है वो बन जाते हैं, और उन oocytes की संख्या लगभग 60,000 से 80,000 होती है। ठीक है, अब देखो इनमें क्या होता है कि एक जो अंडजननी कोशिका होती है समसूत्री विभाजन द्वारा 4 oocytes का निर्माण करती है। 4 में से 3 तो अपहासित हो जाते हैं, मतलब 3 जो है वो विकसित नहीं होते हैं अंडा बनाने के लिए। उनमें से केवल एक oocyte अंडा बनाएगा। क्या बनाएगा? एक oocyte। और वो देखो क्या कहलाएगा? प्राथमिक अंडक बनेगा। आगे परिपक्व होकर किसी को एक को क्या बोल सकते हैं अपन? प्राथमिक अंडक। अब ये प्राथमिक अंडक क्या करता है? अपने आकार में वृद्धि करता है, उसको हमने कहा है वृद्धि प्रावस्था। क्या कहा है? वृद्धि प्रावस्था। कौन? इनमें से एक oocyte जब अपने आकार में वृद्धि करता है तो हम उसको वृद्धि प्रावस्था कहते हैं। और वृद्धि में क्या होता है कि इसका आकार अनियमित, मतलब वृद्धि का गुणसूत्रों की जो संख्या है स्टूडेंट्स वो है 46 है। लेकिन अब इसमें होगा प्राथमिक अर्धसूत्री विभाजन, मतलब प्रथम या प्राइमरी मियोसिस होगा अर्धसूत्री विभाजन। ये देख सकते हैं आप, पहला अर्धसूत्री
अर्धसूत्री विभाजन। जब पहला अर्धसूत्री विभाजन होता है तो गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है आधी आधी, मतलब 23 गुणसूत्र हो गए। कितने हो गए? 23। वृद्धि हो गई उस साइड के अंदर। वृद्धि होने के बाद इसमें क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन। क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा दो क्या बनेंगे? इसमें दो अंडक बनेंगे। दो अंडक में से एक को हम पोलर बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलर बॉडी, मतलब ध्रुवीय पिंड। क्या कहते हैं? ध्रुवीय पिंड। अब पहला ध्रुवीय पिंड बना है पहले अर्धसूत्री विभाजन के अंदर, तो पहले को क्या बोलेंगे? प्राथमिक ध्रुवीय पिंड। क्या बोलेंगे? प्राथमिक ध्रुवीय पिंड। और इधर जो अंडाणु बनता है उसको हम बोलेंगे द्वितीयक अंडक। क्या बोलेंगे? द्वितीयक अंडक। तो देखो यहाँ पर अभी अंडा अभी भी नहीं बनेगा, अभी इसमें एक स्टेज और आएगी। अभी केवल पहला अर्धसूत्री विभाजन हुआ। क्या हुआ है? पहला अर्धसूत्री विभाजन। पहले अर्धसूत्री विभाजन के अंदर गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है आधी। ये आपको ध्यान रखना है। जब आपका ये योग निर्मित जब प्राथमिक अंडक जो होता है, प्राथमिक अंडक या प्राइमरी oocyte जो है, ये जब पहला अर्धसूत्री विभाजन करता है तो गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? आधी, और एक पोलर बॉडी बनती है। ये आगे चल करके क्या हो जाती है? अपहासित, नष्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? अपहासित। और जो आपका ये द्वितीयक अंडक जो है फिर आप क्या करेगा? दूसरा अर्धसूत्री विभाजन। दूसरे अर्धसूत्री विभाजन के अंदर ध्यान रखना गुणसूत्रों की संख्या आधी नहीं होती है, वो एक समसूत्री विभाजन जैसा ही होता है, केवल उसके अंदर दो पोलर बॉडी बनती हैं, लेकिन दो में से एक तो अपहासित हो जाती है। गुणसूत्रों की संख्या सेम रहेगी। जिस प्रकार से समसूत्री विभाजन होता है ठीक उसी प्रकार से होता है द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन। केवल उसमें क्या होता है? एक और दो इसके अंदर कोशिकाएं बनेगी, उनमें से एक तो अपहासित हो जाएगी और दूसरी किसका निर्माण करती है? अंडाणु का। किसका निर्माण करती है? अंडाणु का। बात समझ में आई? आपने देखा पहला अर्धसूत्री विभाजन गुणसूत्रों की संख्या को क्या करता है? आधे। उसको कहते हैं अपन हासित होने वाला विभाजन या कम करने वाला या न्यूनकारी विभाजन, अर्थात गुणसूत्रों को आधा करता है प्राथमिक अर्धसूत्री विभाजन। ठीक उसी प्रकार शुक्राणु में भी होगा। प्राथमिक अर्धसूत्री विभाजन के अंदर गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? आधी। लेकिन द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी नहीं होती, वो समसूत्री विभाजन की तरह ही होता है, लेकिन संख्या हो जाती है सेल्स की 2। ठीक है ना? तो यहाँ भी देखो एक आपके पास में ये द्वितीयक अंडक था, इसमें अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय हुआ। अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय के अंदर दो कोशिकाएं बनती जिसमें से एक अंडा बनता है और एक पोलर बॉडी मतलब द्वितीय ध्रुवीय पिंड बनता है। प्राथमिक ध्रुवीय पिंड पहले अर्धसूत्री विभाजन में बना और द्वितीय ध्रुवीय पिंड दूसरे अर्धसूत्री विभाजन में बना। बात समझ में आ गई? गुणसूत्रों की संख्या 23 आधी पहले अर्धसूत्री विभाजन में हो गई थी, दूसरे के अंदर वो की वही रहेगी 23। क्यों? क्योंकि समसूत्री विभाजन जैसा होता है। ठीक है? इसके अंदर जो अंडाणु बना है, इसके अंदर जो अंडाणु बना है, यह अंडाणु अब एक अंड के रूप में कार्य करेगा। इसके रूप में अंड ये होता है परिपक्व अवस्था के अंदर। इसमें होता है परिपक्व। एक बात समझ कर देता हूँ। सबसे पहले मादा के पेट में जब भ्रूण होता है फीमेल का, उस समय उसके अंदर oocytes का निर्माण होता रहता है, अर्थात गुणन होता रहता है, और लगभग गुणन होते होते 60 से 80 जार के आसपास उसके अंदर oocytes निर्माण होते हैं। अब जब मादा का जन्म हो जाता है तो उस समय उसमें ये पोलर बॉडी के जो गोनिया जो होते हैं वो बनना क्या हो जाते हैं? बंद। फिर बाद में क्या होता है? फिर उसके अंदर योग का निर्माण मतलब वृद्धि प्रावस्था आ जाती है। क्या जाती है? वृद्धि। ये कब चलती है? ये यौवनारंभ तक चलती है। कब चलती है? ये देखो बाल्यावस्था से यौवनारंभ तक लिखा ना, यौवनारंभ तक इसके अंदर वृद्धि होगी। क्या होगी? वृद्धि, अर्थात योग का निर्माण होगा। और फिर बाल्यावस्था और यौवनारंभ के बाद जब अंडोत्सर्ग होता है, क्या होता है? ये देखो अंडोत्सर्ग के पूर्व समाप्त हो जाता है, अर्थात ये जो वृद्धि प्रावस्था होती है जब अंडा अंडाशय से बाहर आता है। अपन ने पढ़ा था एमजी साइकिल में, जब अंडा बनकर के अंडाशय से बाहर होकर फैलोपियन ट्यूब में जाता है। ठीक है? तो फैलोपियन ट्यूब में जाने के बाद वृद्धि प्रावस्था रुक जाती है। वृद्धि होगी वो अंडाशय में होगी। कहाँ पे होगी? अंडाशय में। वृद्धि होने के बाद फिर इसमें क्या होता है? अंडाशय फिर आगे इसमें पोलर बॉडीज अर्थात अर्धसूत्री विभाजन। ये देखो अर्धसूत्री विभाजन में भी अंडाशय में पूर्ण अर्धसूत्री विभाजन जो है कहाँ पूरा हो जाता है? अंडाशय के अंदर। अर्धसूत्री विभाजन अंडोत्सर्ग के पूर्व ही समाप्त हो जाता है। अब अर्धसूत्री विभाजन होता किस अवस्था में है? इससे परिपक्व अवस्था में। किसमें होता है? परिपक्व अवस्था में। और ये जो वृद्धि प्रावस्था होती है ये किसमें होती है?
वृद्धि प्रावस्था जो होती है वो भी अंडाशय में होती है, लेकिन ये कब होती है? ये बाल्यावस्था से पहले, बाल्यावस्था से पहले। अब वृद्धि के बाद में इसमें होगा अर्धसूत्री बाधन। क्या होगा? अर्धसूत्री बाधन। अर्धसूत्री बाधन फर्स्ट के अंदर क्या बढ़ जाएगा? 23 गुणसूत्र और 1 पोलर बॉडी। फिर अर्धसूत्री बाधन द्वितीय, ये हम पढ़ रहे हैं परिपक्व अवस्था में, तीसरी अवस्था में है परिपक्व अवस्था में। फिर दूसरा जो अर्धसूत्री बाधन होगा उसमें भी 1 पोलर बॉडी और 1 अंडाणु का निर्माण होगा। तो ये जो अंडाणु है ये अंडे की तरह कार्य करेगा, अर्थात एक अंडा जो है उसका निर्माण हो जाता है। अब इसमें अपन देखते हैं तो इसमें क्या होता है? यौन आरंभ पर, मतलब लगभग 15 साल के आसपास मेल के अंदर क्या होता है? यौन आरंभ शुरू होता है, उस समय शुक्राणु जनन शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है? शुक्राणु जनन। अब इसमें आपको ध्यान देना है, शुक्राणु के अंदर सबसे पहले देखो समसूत्री बाधन, एक जो शुक्र जनन कोशिका होती है, क्या होती है? शुक्र जनन जो कोशिका होती है उसमें से एक जो कोशिका है उसके 4 पिंड बनेंगे। कितने बनेंगे? 4, ठीक है ना, जिसको हम प्राइमरी शुक्र जनन कोशिका कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्राइमरी शुक्र जनन कोशिका, प्राथमिक शुक्राणु जनन कोशिका है। अभी तक गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 46। कितनी है? 46। ये कौन सी प्रावस्था है? गुणन प्रावस्था। कौन सी प्रावस्था है? गुणन। तो इसमें देखो 1 से 4 कोशिकाएं बन गई। इन 4 में से अब कितनी कोशिका? मात्र 1 कोशिका के अंदर प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होगा। कौन सा होगा? प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होगा। यहाँ से फिर वृद्धि प्रावस्था शुरू हो जाती है। कौन सी प्रावस्था शुरू हो जाती है? वृद्धि प्रावस्था, ठीक है ना। वृद्धि प्रावस्था के अंदर जो है इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होकर के और क्या बन जाएंगे? ये देखो यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन के बाद में 2 क्या बनते हैं? 2 द्वितीयक शुक्र जनन कोशिका। कौन सी बनती है? द्वितीयक शुक्र जनन कोशिका। अब द्वितीयक शुक्र जनन कोशिका के अंदर देखो ये 2 पिंड, 2 द्वितीयक शुक्र जनन कोशिका कितनी यहाँ पे? 2। 2 में से एक कितनी बनाएगी? 2 में से एक 2 बनाएगी और एक 2। तो आप कह सकते हो ये वाली जो कोशिका है, कौन सी कोशिका? प्राइमरी शुक्र जनन कोशिका या प्राथमिक शुक्र जनन कोशिका। प्राथमिक शुक्र जनन कोशिका से शुक्राणु कितने बनते हैं? 4। यहाँ से हम देख सकते हैं जो प्राथमिक शुक्र जनन कोशिका है उससे कितने शुक्राणु बन रहे? 1 2 3 4। प्राथमिक शुक्र जनन कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन जब होता है तो देखो यहाँ पे द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन, यहाँ से शुरू करते हैं। जैसे मान लो इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। कितनी होती है? 46। 46 में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो कितनी कोशिकाएं बनती है? 2। 2 में से फिर क्या होगा? एक जो सेल होगी, कौन सी? प्राथमिक शुक्र जनन कोशिका। ये एक कोशिका आगे 2 बार विभाजन है। कितनी बार? 2 बार। एक बार तो हो गया। अब देखो ये हो गया प्राथमिक अर्धसूत्री विभाजन और बन गई कोशिका कितनी? 2। तो इसमें होगी गुणसूत्रों की संख्या कितनी? 23। कितनी हो गई? 23। इसमें भाई 46 है। कितनी है? 46। लेकिन इसमें कितनी हो गई? 23। और अब 23 होने के बाद में इस कोशिका में दूसरा अर्धसूत्री विभाजन होगा, जो कैसे होगा? समसूत्री के जैसा। ये 23 है तो यहाँ पे भी कितने होंगे? 23। कितने होंगे? 23 गुणसूत्र होंगे। ये देख सकते हो। ये जो है यहाँ से चल के आए तो यहाँ तो क्या था? पहला अर्धसूत्री विभाजन यहाँ से यहाँ हुआ तो यहाँ कितने थे? 46 गुणसूत्र। पहले अर्धसूत्री विभाजन में 23 गुणसूत्र बने। फिर दूसरा अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो 23 का 23 ही रह गया है, इसको हम क्या कहते हैं? दूसरा अर्धसूत्री विभाजन। और इसमें जो है 4 शुक्राणुओं का निर्माण होगा। अंडे में तो क्या हो रहा था? ये अपहासित होती जा रही थी। क्या होती जा रही थी? अपहासित। और केवल एक ही अंडाणु होना था, ये सब क्या हो गई थी? नष्ट हो गई थी ना। ये सब क्या हो गई थी? नष्ट। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? एक प्राथमिक शुक्र जनन कोशिका से, किससे? इस एक प्राथमिक शुक्र जनन कोशिका से कितने शुक्राणु बन रहे हैं? देखो 1 से 2 और फिर इससे भी कितने? 2। तो 4 बन रहे हैं। एक प्राथमिक शुक्र जनन कोशिका से कितने शुक्राणु बने? 4 शुक्राणु बने। तो फीमेल के अंदर तो देखो क्या हो रहा है? लास्ट में जाके एक अंडाणु, ये भी अपहासित हो गई और ये भी अपहासित हो गई। अंडाणु बना कितना? 1। और इसमें क्या हुआ? जब प्राथमिक शुक्र जनन कोशिका के अंदर जब विभाजन हुआ, कौन सा? अर्धसूत्री। तो अर्धसूत्री विभाजन जब 2 बार होता है, प्राथमिक और द्वितीय, तो दोनों के अंदर जो ये सेल थी आगे विभाजन करती जा रही है और कितने बन गए? 4 शुक्राणु। लेकिन इसके अंदर जब 2 बार विभाजन हुआ तो पहली सेल्स भी नष्ट हो गई और दूसरी भी क्या हो गई? अपहासित हो गई। तो अंडाणु कितना बना? 1। बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार से
एक प्राथमिक शुक्रजनन कोशिका से शुक्राणु बने 4 और इधर एक प्राथमिक अंडाणु जनन कोशिका से अंडाणु बना कितना 1। इस प्रकार से आप शुक्राणु और अंडाणु को पढ़ सकते हो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।